आज का क्वेश्चन है फाइंड डुप्लीकेट्स इन एन एरे। क्वेश्चन बोल रहा है गिवन एन एरे ऑफ साइज एन विच कंटेन्स एलिमेंट फ्रॉम 0 to n-1 you need to find all the elements occurring more than once in the given array. Return the answer in ascending order. If no such elements is found, return list containing -1. Note: the extra space is only for the array to be returned. Try and perform all the operations within the provided array. तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं एक बार इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में एक एरे गिवन है और एक उसकी साइज गिवन है और इस एरे के एलिमेंट्स 0 से लेके n-1 तक के होंगे, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन की डिमांड है कि जो एरे है ये, इसमें अगर कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है उस वाले केस में उस एलिमेंट को उठा के एक लिस्ट में स्टोर करवाना है, एरे लिस्ट में। अगर रिपीट हो रहा है तो, अगर रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे कि इस वाली एरे में एक भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, 0 भी एक बार, 3 भी एक बार, 1 भी एक बार और 2 भी एक बार, जब कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा उस वाले केस में हमें -1 को ऐड करवाना है लिस्ट में और उसको रिटर्न करना है। जब अगर रिपीट हो रहे हो, जैसे कि इस वाले केस में रिपीट हो रहे हैं, जो एरे उसमें 2 3 1 2 3 है, इसकी साइज़ है 5, तो इसमें एलिमेंट कहाँ तक होंगे, 0 से लेके 4 तक की एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि जो रेंज है एरे के एलिमेंट्स की वो 0 से लेके n-1 तक की है। तो जैसे कि इस वाली एरे में 2 और 3 रिपीट हो रहे हैं, जिस केस में भी ऐसा हो रहा है उस वाले केस में क्या करना है, लिस्ट में इन 2 एलिमेंट्स को ऐड करना है और असेंडिंग ऑर्डर में ऐड करना है, मतलब छोटा वाला पहले आएगा फिर उसके बाद बड़ा आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में इनको ऐड करके और फिर इस लिस्ट को रिटर्न करना है। ये सिंपल सा काम करना है। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इसकी अप्रोच को देख लेते हैं। तो जैसे कि ये वाली एरे है जिसकी साइज़ है 7, इस एरे में फाइंड करना है डुप्लीकेट्स को। तो उसको फाइंड करने के लिए एक और एरे लेनी पड़ेगी सेम साइज़ की, 1 2 3 4 5 6 और 7। और हमें एक चीज़ ऑलरेडी पता है, जो एरे में जो भी एलिमेंट्स होंगे उसकी रेंज 0 से लेके n-1, n यहाँ पे 7 है तो 7 - 1 6, ये रेंज होगी। इस रेंज को, मतलब इस रेंज की हेल्प से हमें इस एरे को फिल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, जैसे सबसे पहले इस वाले एलिमेंट पे गए, 5 आया, 5 अभी एक बार ही आया है, तो उस वाले केस में क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, तो 5 की जगह पे 1 कर दिया, मतलब 1, इसका मतलब है कि 5 एक बार आया है। फिर अगले एलिमेंट पे गए 6 पे, इसको भी 1 कर दिया। जैसे 4 पे आए तो यहाँ पे, मतलब यहाँ जो ये वाली एरे है इसका नाम AR मान लेते हैं, इसमें इस 4 की कितनी रिपीटेशन है वो इसके इंडेक्स पे जाएगा, मतलब इस वाली एरे की इंडेक्स पे ये वाले एलिमेंट का अकरेंस होगा। तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर जैसे 3 पे आए, 3 पे आ गया 1। फिर जैसे 1 और 3 मिला तो हमने इस एरे में चेक करा, मतलब इसमें साथ साथ चेक भी कर रहे होंगे क्या हमारे पास ये वाला एलिमेंट ऑलरेडी पड़ा है। अगर पड़ा है तो उसमें 1 और ऐड कर दिया, 3 में 1 और ऐड कर दिया, 2 आ गया। फिर जैसे 5 पे आए, इस एरे में 5 पे चेक करा, 5 ये वाला है, इसमें ऑलरेडी 1 है तो 1 और ऐड कर दिया, तो 2 कर दिया यहाँ पे। फिर 1 पे आए, 1 ये वाली है इंडेक्स, इस पे 0 पड़ा होता है बाई डिफ़ॉल्ट, तो 1 कर दिया। तो यहाँ पे जैसे ही लूप के बाहर आएंगे ये लिस्ट आ गई एक, जिसमें क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 0 1 2 3 4 5 और 6, 5 पे 2 पड़ा है और 3 पे 2 पड़ा है। इस लिस्ट में एक बार फिर से लूप लगाएंगे और चेक करेंगे कि अगर एरे ऑफ आई अगर 1 से बड़ा है, इसका मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। अगर ये वाली कंडीशन आती है तो लिस्ट में ऐड करवा देंगे आई, लिस्ट डॉट ऐड आई। इससे क्या होगा कि जो भी एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा वो इसमें आ जाएगा, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर ऐड करवा के रिटर्न कर देंगे लिस्ट को, रिटर्न लिस्ट। और रिटर्न करने से पहले एक चीज़ और चेक करनी है, अगर जो ये लिस्ट है अगर ये एम्प्टी होती है उस वाले केस में लिस्ट में ऐड करना है -1, लिस्ट डॉट ऐड -1, और फिर इस लिस्ट को हमें रिटर्न करना है। तो इसका कोड कर देता हूँ, बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले एक एरे लिस्ट लेनी है, एरे लिस्ट
इंटीजर लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट। एक एरे बना लेते हैं ए नाम की, न्यू इंट, जिसकी साइज होगी n। अब एक लूप लगाना है फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। अब यहाँ पे जो नई एरे बनाई ए, उसमें एरे ऑफ i वाली पोजीशन पे जाके जो भी एलिमेंट पड़ा हो उसमें एक ऐड करना है। ये सारा काम करने के बाद फिर से लूप चलाना है फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। अब यहाँ पे चेक करना है इफ़ जो a ऑफ i है अगर वो एक से बड़ा है, इसका मतलब वो जो ith वाला एलिमेंट है वो रिपीट हो रहा है। जो रिपीट हो रहा है उसको ऐड करना है लिस्ट में, लिस्ट डॉट ऐड i। और फिर एक कंडीशन और चेक करनी है, अगर जो लिस्ट है उसकी साइज 0 है उस वाले केस में लिस्ट डॉट ऐड -1 और फिर एंड में रिटर्न लिस्ट करना है। तो ये है आज का POTD, प्रॉब्लम ऑफ द डे। एक बार इस कोड को समझा देता हूँ कैसे काम कर रहा है ये। तो सबसे पहले एक एरे लिस्ट लेनी, क्योंकि जो आंसर होगा वो एरे लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करना है। फिर एक एम्प्टी एरे ली जिसकी साइज सेम होगी इस एरे के साइज़ के साथ, जो कि ये वाली एरे है ए नाम की। तो ये वाला लूप क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसको एक बार देख लेते हैं। इसमें जैसे सबसे पहले i इक्वल टू 0 से चल रहे हैं, i इक्वल टू 0 पे क्या करा, a ऑफ एरे ऑफ i, एरे ऑफ i क्या, एरे ऑफ i है 2, तो a में 2 कौन सा होगा, यहाँ से 0 1 2 3 4, a में 2 वाला ये है। तो इस पोजीशन पे हमें जो भी बाई डिफ़ॉल्ट सारे एलिमेंट 0 पड़े होते हैं, 0 0 0 0 0, तो जो भी पड़ा होगा उसमें एक ऐड करना है। तो अब आ गया 0 + 1 1 हो गया। फिर से लूप चला, अब इसके लिए चलेगा 3 के लिए, सेम थर्ड पोजीशन पे गए और उसमें एक ऐड कर दिया। अब 1 पे आए, 1 की पोजीशन पे गए, एक ऐड कर दिया। अब जैसे फिर से 2 पे आएंगे, यहाँ पे इस लूप में अभी चल रहे हैं, मतलब i इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक ये चलेगा। तो जैसे 2 पे आए, हमने देखा कि 2 पे ऑलरेडी 1 पड़ा है, तो 1 में एक और 1 ऐड करना है, यहाँ से 1 कट के 2 बन जाएगा। फिर 3 पे गए, 3 में भी सेम काम होगा, पहले जो पड़ा था 1 था, अब 1 अपडेट हो जाएगा, 2 बन गया। अब जो ये वाला लूप है ये क्या कर रहा है, जो ये a है, a में क्या है, 0 है 1 है 2 2 और 0। एक बार इसको देखना, इस एरे में मतलब 0 1 2 3 4 जो ये वाली एरे है, इसमें देखना 0 का मतलब है कि ये वाला एलिमेंट इस वाली एरे में नहीं है। 1 का मतलब, इस 1 का मतलब है जो ये इंडेक्स है, ये वाला एलिमेंट एक बार है एरे में, जो कि एक बार यहाँ पे है भी। इस 2 का मतलब है कि ये जो 2 है ये 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार आया है इस वाली एरे में, जैसा कि एक बार यहाँ पे आ रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है। और इसी तरह से ये 2 का मतलब है जो ये 3 है ये इस एरे में 2 बार आ रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह से ये 4 है, मतलब ये 0 बता रहा है कि 4 एक बार भी नहीं आ रहा है, तो जैसे कि इस एरे में 4 और 0 एक बार भी नहीं है, तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो ये वाला लूप है ये क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि अगर a ऑफ i कहीं पे ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब वो वाला एलिमेंट रिपीट हो रहा है, और जो रिपीट हो रहा है एलिमेंट हमें उन्हीं एलिमेंट्स को लिस्ट में ऐड करवाना है। तो जो रिपीट हो रहे हैं उनको ऐड करवा रहे हैं, और जो रिपीट नहीं हो रहे हैं या फिर जो एलिमेंट एक बार भी नहीं आए हैं उनको हमें ऐड नहीं करवाना। तो फिर इस लाइन में क्या हो रहा है, इसमें चेक कर रहे हैं कि अगर एक भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, जैसे कि ऐसा कुछ केस आता, एरे होती 0 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 5 होता, तो यहाँ पे इस एरे में एक भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, सारे एलिमेंट एक एक बार आएंगे, मतलब कि ये वाली एरे में इसमें हर जगह पे 1 1 1 1 होगा।
तो उस वाले केस में चेक करना है कि अगर लिस्ट में एक भी एलिमेंट ऐड नहीं हो रहा है यहाँ से, उस वाले केस में -1 को ऐड करवाना है और फिर रिटर्न करना है लिस्ट को। इस तरह से ये कोड काम कर रहा है। आई होप समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।